हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डेली शेड्यूल प्रोग्राम का 8वां दिन है और आज हम टास्क 8 लेने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मतलब हर एक हफ़्ता जो है हम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देंगे और हमारा 1 हफ़्ता बीत चुका है और हमने 2 सब्जेक्ट्स जो कि है सॉइल मैकेनिक्स और बीएमसी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। और आप इसको रिवाइज़ करते रहिएगा बीच-बीच में, छोटे-छोटे मतलब रिवीज़न करते रहिएगा। रिवीज़न मतलब ये नहीं कि आपको पूरी लेके बैठ जानी है पूरा, आपको बस मतलब एक बार प्लस विज़न, रिवीज़न का मतलब होता है प्लस विज़न। आपको एक बार बस देखते हुए चले जाना है, एक बार बस पेज को पलटते जाइएगा और ये बस आप पेज को पलटेंगे तो इससे ही आपको आपके दिमाग में वो कॉन्शियसनेस आ जाएगा। मतलब आपको क्या चीज़ एक बार देख लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है, क्या आप भूले हैं, क्या नहीं भूले हैं। तो इससे आपका एक मतलब शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा अच्छा-सा। इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप एक छोटी-सी डायरी डायरी ज़रूर बनाइएगा, जिसमें आप रोज़ अपने इन डेली टास्कों को राइट डाउन करिएगा, हर रात को या फिर शाम को जब भी आपको समय मिले। इससे होगा ये कि आप खुद से इंस्पायर होंगे, खुद से मोटिवेट होंगे कि मैंने कल इतना काम किया था, परसों इतना काम किया था और मैं आज भी इतना करूँगा या फिर कुछ इससे ज़्यादा करूँगा। और अगर आपका किसी दिन डेली मतलब ये टास्क छूटता है, तो वो चीज़ और आपको इंस्पायर करेगी कि मतलब आज मेरा छूट गया तो अगले दिन नहीं छूटेगा या फिर मैं आज भी नहीं छोड़ने की मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि मुझसे जितना हो सके उतना पढ़ लूँ। तो ये मतलब उससे फ़ायदा होगा आपको। और एक छोटी डायरी एक और बनाइएगा जिसमें आप मतलब जो भी टॉपिक्स पढ़ें, उसमें वो कोई भी असम्पशन हो, कोई भी फ़ॉर्मूला हो जो आपको लगे कि वो मतलब आप भूल सकते हैं, वो आपको मुश्किल लगे, वो आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। इससे आपका मतलब इस पढ़ाई के साथ-साथ ही आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते चलेंगे और आपको अलग समय नहीं देना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स के लिए। तो अब इस हफ्ते में हम चालू करने वाले 2 नए सब्जेक्ट्स को, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स और एक है हम लोग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप फ्लूइड कितने भी फ्लूइड्स होते हैं और क्या बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सब जितने भी फ्लूइड्स हैं और जो न्यूटन का जो चार्ट है वो ग्राफ है और टाउ और डी यू बाई डी वाई का, जिसमें हम पता करते हैं कि कौन सा फ्लूइड है, रियोपेक्टिक है कि थिक्सोट्रॉपिक है। वो सब आप पढ़ लीजिएगा, उन सबको आप बढ़िया से मतलब याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट होता है वो। उसके बाद आप फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को पढ़िएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ भी कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, मतलब टफ टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने 3 टॉपिक्स को दिए हैं क्योंकि ये शुरुआत के ही टॉपिक्स हैं। तो शुरुआत के टॉपिक्स काफ़ी मतलब आसान होते हैं, अभी बेसिक हैं, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने मतलब 3 टॉपिक्स दिए हैं। तो इसके बाद आप फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में आप जितने भी चीज़ें हैं उन सबको पढ़ के उसके बाद आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़िएगा। सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और उसके बाद गेज प्रेशर, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और उसके बाद मतलब ये जो ओरिजिन है, जो आपका बेस है, उसको आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ओर बढ़िएगा, जहाँ पे आपको पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ, प्रेशर लॉ जो भी है, वो सब चीज़ें आगे मिलेंगी। उसके बाद एस्टिमेशन एंड, तो ये मतलब आपको इतना फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। उसके बाद आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में पढ़ना है, उसका इंट्रो कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। उसके बाद हमारा जब भी हम कोई एस्टिमेशन का मतलब नीड क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं और क्या एस्टिमेशन होता है, क्या वैल्यूएशन होता है, इन दोनों में अंतर। उसके बाद आप एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो भी हैं ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप यूनिट्स पढ़ लीजिएगा कि किस वर्क के क्या यूनिट्स होते हैं। जैसे कॉर्निस को हम लोग मतलब रनिंग मीटर में नापते हैं, ब्रिक वर्क को हम लोग मीटर क्यूब में नापते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। प्लास्टर को मीटर स्क्वायर में नापते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन यूनिट्स को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन में पढ़ना है कि मतलब क्वांटिटी कैलकुलेशन मैं कल भी दूंगा, अभी आप इसका एक मतलब तैयार मतलब एक जो कहते हैं स्टार्ट कर दीजिएगा इसको। क्वांटिटी कैलकुलेशन में आप पढ़ लीजिएगा कि चीज़ों को कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, अर्थ वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और बहुत बड़ी-बड़ी टॉपिक्स नहीं है, मतलब सुनने में तो बड़ी लग रही हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लेंगी, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको रीज़निंग पढ़ना है। रीज़निंग में मैंने कल आपको कोई रीज़निंग नहीं दिया था और आज जो है टेक्स्ट बुक का जो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक का पास होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो आप उसमें डे मतलब जो मैंने 75 डे चैलेंज बताया था उसमें आपको आज डे 3 कंप्लीट करना है। और तो आज बस इतना ही टास्क दे रहा हूँ। और इसके साथ-साथ आप एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है।
किसी भी तरह का टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको मतलब टॉपिक बेस्ड रहना है। आप ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिएगा। इस बात पे ना ध्यान दीजिएगा कि आपने कितने घंटे पढ़े, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ये देख के ही बस मतलब ये हो जाता है कि अरे आज का मैंने 6 घंटा पढ़ लिया, 7 घंटा पढ़ लिया, आज के लिए काफ़ी है। तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। तो ये है आज का टास्क। किसी भी तरह का हेल्प के लिए, किसी भी तरह के पीडीएफ या नोट्स के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ज़रूरत हो, तो आप मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी सिविल विद सिविल। यहाँ पे मैं सभी पीडीएफ या नोट्स जो भी ज़रूरी चीज़ें अपडेट्स आती हैं वहाँ पे देते रहता हूँ। इसके साथ साथ आपके मतलब अगर आपके पास कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, जो आप हमें दे सकते हैं, जिससे कि हम इस वीडियोज़ को, इन डेली टास्कों को और टास्क जो दे रहा हूँ मैं, वो और मतलब इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल बना सकूँ आपके लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ये था इस वीडियो में। और इसी तरह के मतलब अपडेट्स को और डेली टास्क को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू।